Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss about commutation relations, which is I have taken this topic from quantum mechanics MSc physics first semester, and this video will be helpful for PGT physics DSSB एग्ज़ाम. KVS NVS में इस लेवल तक का नहीं आता है जनरली, बट ये अदर स्टेट एग्ज़ाम्स और DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्यूटेशन रिलेशंस. कॉम्यूटेशन रिलेशंस जो है वो हम ऑपरेटर्स पे यहाँ पे लगा रहे हैं. जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं प्लस माइनस. एडिशन के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं. जब हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं. ऐसे ही हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं. तो ये जो ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी फंक्शन पे लगते हैं ऑपरेटर. ठीक है, जैसे प्लस है तो वो किसी दो नंबर्स पे लगा हुआ है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कॉम्यूटेटिव लॉ भी मैथ में पढ़ा हुआ है. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है तो ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कम्यूट कर रहे. कुछ सिमिलर सिचुएशन हमारी यहाँ पर भी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉम्यूटेशन रिलेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूटेशन रिलेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है. कॉम्यूटेशंस रिलेशंस ये शो करते हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है. जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें गिवन है, क्या उसमें अनसर्टेनिटी है या नहीं है. जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉम्यूटेशन रिलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर अनसर्टेनिटी की बात भी यहाँ पे हम करेंगे कि कैसे इसकी हमारे इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर लिए, ए कैप एंड बी कैप. ठीक है, और ऑपरेटर जो हम ले रहे हैं, ऑपरेटर के ऊपर हमने कैप लगाई हुई है, तो ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए कैप एंड बी कैप. ये दो कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हम ले रहे हैं जिनको हमने कम्यूट कराना है. सेकंड थिंग इज़ कि कम्यूट जब हम करा रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट है ये हमेशा बड़ी ब्रैकेट यूज़ होती है, ऐसे वाली. ठीक है, कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स में ये ब्रैकेट यूज़ होती है. तो ब्रैकेट में ए कैप कॉमा बी कैप क्या है कि इन दो ऑपरेटर्स को हमें कॉम्यूट कराना है, ब्रैकेट के अंदर है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर. इसकी वैल्यू क्या होगी, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप. ठीक है, तो कॉम्यूट करा रहे हैं, तो कॉम्यूट करा के इसकी वैल्यू कैसे आती है, ए कैप को इसकी वैल्यू होती है, ए कैप को बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी कैप ए कैप. ये इसका फॉर्मूला होता है कॉम्यूटेटर का. उसके बाद देखो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप ज़ीरो आ जाए हमारे पास, या सेकंड सिचुएशन हमारे पास बनेगी कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए. दोनों केसेस में अगर तो ये ज़ीरो आ जाता है तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ए कैप और बी कैप कॉम्यूट करते हैं, दे आर कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स. इफ़ ए कैप बी कैप इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए कैप बी कैप की ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, कॉम्यूट कराते हैं, ज़ीरो आ जाता है, देन वी विल से दैट ए कैप एंड बी कैप आर कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स. इफ़ इट कम्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन वी विल से दीज आर नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर. एंड दोनों ही सिचुएशन में फिजिकली इनका मीनिंग डिफरेंट होगा. लेट अस सी फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिचुएशन नंबर फर्स्ट. सपोज ये ए कैप बी कैप को हमने ओपन किया, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप हमारे पास आया. ठीक है, तो सपोज इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, फर्स्ट केस सपोज ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो वाला केस ले रहे हैं पहले. इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन बी कैप ए कैप राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप. और अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए कैप बी कैप और बी कैप ए कैप इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ऑपरेटर्स हैं इनका जो ये डिफरेंस है ये ज़ीरो आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में जो ए कैप बी कैप है ये ज़ीरो होंगे. ठीक है, अगर ए कैप बी कैप विद इन ब्रैकेट जो ज़ीरो आ रहा है कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कैसे होंगे, कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स होंगे. ठीक है, हाँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. सपोज ए कैप हमने यहाँ पे लिया, देखो
यहाँ पे हमने ए कैप ले लिया करली बाय करली एक्स, ए कैप और बी कैप आर एनी टू ऑपरेटर्स, सो लेट कर लिया हमने यहाँ पे ए कैप जो है वो करली बाय करली एक्स है, एक ऑपरेटर है, एंड बी कैप इज ऑल्सो ऑपरेटर विच मीन्स करली बाय करली वाई। तो अब हमने ऑपरेटर्स किसी फंक्शन पे लगाएंगे। हमने क्या किया, पहले बी कैप को किसी फंक्शन पे लगाया साई पे, और उसको बाद में ए कैप से ऑपरेट करवाया। तो ए कैप यहाँ पे क्या है, ए कैप की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या है करली बाय करली एक्स, बी कैप क्या है करली बाय करली वाई और साई। ऐसी एक बार हमने बी ए कैप को पहले साई पे ऑपरेट करवाया, देन बी कैप को करवाया, तो क्या आएगा करली बाय करली वाई, बी कैप लिखा हमने करली बाय करली वाई, ए कैप लिखा करली बाय करली एक्स इंटू साई। अब अगर हम देखें क्या ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम इक्वेशंस आ रही हैं, ऊपर भी करली बाय करली एक्स और वाई का डेरिवेटिव आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव साई के ऊपर, नीचे भी एक्स और वाई पार्शियली डेरिवेटिव हैं साई के। तो वी कैन से ए कैप बी कैप साई इज इक्वल टू बी कैप ए कैप साई। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, सो वी कैन से दैट ए कैप बी कैप, मतलब ए कैप को पहले ऑपरेट करवाओ या बी कैप को पहले ऑपरेट करवाओ, दोनों ही केसेस में सेम आंसर हमारे पास आ रहा है, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जो ए कैप और बी कैप है ये क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अगर इनका डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। और ये ऑपरेटर कैसे होंगे, कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स क्या है, अगर दो ऑपरेटर्स को विद इन द ब्रैकेट हम कॉम्यूट करा रहे हैं तो उनका डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लगा के, तो वो ऑपरेटर्स जो है वो क्या है, कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हैं। देन सेकेंड सिचुएशन हम लेते हैं कि अगर डिफरेंस ज़ीरो नहीं आ रहा है, देन क्या होता है, अगर डिफरेंस ज़ीरो नहीं आ रहा है तो ए कैप बी कैप का कॉम्यूटेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली दीज आर नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर। वी विल डिस्कस इट बाय एन एग्जाम्पल। अब हम क्या कर रहे हैं, ए कैप को हम एक्स कैप ले रहे हैं और बी कैप को पी एक्स कैप ले रहे हैं। पी एक्स कैप यहाँ क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, पी एक्स कैप हमने क्या लिया, मोमेंटम ऑपरेटर है। बीएससी में हमने पढ़ा है पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स। वहाँ पर जब हमने क्वांटम स्टार्ट की थी तो वहाँ हमने पी एक्स मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। एनर्जी ऑपरेटर क्या था, वहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर आता था आयोटा एच कट करली बाय करली टी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर क्या आता था, इसमें टी का फंक्शन होता था, टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता था, मोमेंटम में एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये मोमेंट एक हमने ए कैप को ले लिया एक्स कैप और बी कैप को ले लिया पी कैप, यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम दोनों पे लाइकवाइज ऑपरेट करवाएंगे, ए कैप बी कैप साई। एक बार हमने क्या किया, साई पे पहले बी कैप को ऑपरेट कराया, देन ए कैप को ऑपरेट करा रहे हैं। तो पहले बी कैप को कराया यहाँ पे हमने, ठीक है, देन ए कैप को करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आया, ए कैप क्या था एक्स कैप, बी कैप क्या है मोमेंटम ऑपरेटर जिसकी वैल्यू क्या है माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स और साई एज इट इज। अब एक बार ए कैप बी कैप को कराएंगे साई पे, ए कैप बी कैप को जब हम साई पे करा रहे हैं तो क्या रहा है, ए कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, करली साई बाय करली एक्स था, करली बाय करली एक्स, और बी कैप एक्स कैप लिख दिया हमने। ठीक है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है फर्स्ट एंड सेकेंड, ए कैप बी कैप साई और ए कैप बी कैप साई। एक मिनट, ये ऊपर वाले को ही सॉल्व करके लिखा है हमने, माइनस आयोटा एच कट एक्स कैप करली साई बाय करली एक्स। यहाँ पे हमने सेकंड वाला ये रहा जो मैं बता रही हूँ, बी कैप। अब यहाँ पे देखो बी कैप ए कैप साई, पहले हमने ए कैप को ऑपरेट करा रखा है, यहाँ बी कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की क्या आई पी एक्स कैप, ए कैप की करी तो क्या आई एक्स कैप और साई। फिर हमने पी कैप की पी एक्स की वैल्यू जो यहाँ सब्स्टिट्यूट की, पी एक्स जो है वो एक्स ऑपरेटर है मोमेंटम का, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स,
एक्स कैप साई। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, देखो माइनस आयोटा एच कट तो कॉमन आ जाएगा। जो करली बाय करली एक्स ऑपरेटर है वो दो पे लग रहा है, अंदर दो फंक्शन है एक्स कैप और साई, तो दोनों एक्स के फंक्शन हैं तो दोनों पे लगेगा। एक बार एक्स कैप एज इट इज़ आएगा, करली साई बाय करली एक्स, यूवी रूल लगाएंगे इस पे डिफ्रेंशिएशन का, तो एक बार एक्स कैप एज इट इज़ आएगा, करली साई बाय करली एक्स आ जाएगा, प्लस एक बार साई एज इट इज़ आएगा, करली एक्स बाय करली एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा माइनस आयोटा एच कैप एक्स कैप करली साई बाय करली एक्स प्लस साई करली एक्स बाय करली एक्स, तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब माइनस आयोटा एच कट को नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट माइनस आयोटा एच कट एक्स कैप करली साई बाय करली एक्स माइनस साई आयोटा एच कट। तो उसके बाद हमने क्या किया, ए कैप बी कैप साई निकल गया हमारे पास और बी कैप ए कैप साई हमारे पास निकल गया, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप साई। तो यहाँ ए कैप बी कैप साई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस आयोटा एक्स कैप करली साई बाय करली एक्स, ये सब्स्टिट्यूट की, फिर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों प्लस की हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप साई हमारे पास क्या आएगा, साई आयोटा एच कट। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो कैंसल आउट हो रहे हैं, देखो ये लास्ट में ये प्लस का आ रहा था, ये माइनस का आ रहा था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट वाली टर्म बचेगी सिर्फ आयोटा एच कट साई वाली, ये वाली टर्म बच रही है हमारे पास। ठीक है, साई आयोटा एच कट। तो ए कैप बी कैप को जब हम कॉम्यूट करा रहे हैं, सो इट डजेंट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट कम्स आउट टू बी आयोटा एच कट। ठीक है, यहाँ पे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप की वैल्यू क्या आई, फंक्शन अगर हम हटा दें आयोटा एच कट। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा। तो ए कैप बी कैप हमने जो ऑपरेटर लिए थे वो कौन से थे, ए कैप हमने एक्स कैप लिया था, यहाँ से हम कह सकते हैं इसको ए कैप बी कैप का कॉम्यूटेशन हमने कराया और हमारे पास आया आयोटा एच कट। ठीक है, एच कट क्या होता है, एच कट क्या होता है, एच बाय 2 पाई। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, वो एच कट होता है। और यहाँ पे ए कैप हमने लिया था एक्स कैप और बी कैप लिया था पी एक्स कैप, तो एक्स कैप और पी एक्स कैप को हमने कॉम्यूट कराया तो हमारे पास आया आयोटा एच कट। तो एक्स कैप और पी एक्स कैप जो है ये नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, जिसमें जो वैल्यू है वो कॉम्यूट करा के नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। अब x और px का जब हम कॉम्यूटेशन निकाल रहे हैं तो हमारे पास आयोटा एच कट आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका फिजिकली मीनिंग ये है कि x की डायरेक्शन में ही हम x कैप है पोजीशन, px कैप है मोमेंटम, x की डायरेक्शन में ही हम पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर x कैप और px कैप 0 आ जाता, उसका मीनिंग था कि हम एक टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं। यही हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी था। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, मीन्स इन दोनों को हम इकट्ठे नहीं कैलकुलेट कर सकते। एक्स की डायरेक्शन में हमारी पोजीशन है पार्टिकल की और एक्स की डायरेक्शन में ही हम मोमेंटम निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ये 0 होता, अगर एक्स और पी एक्स हमने लिया तो हमारे पास आया आयोटा एच कट। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ हमने एक्स कैप ऑपरेटर कराया है और पी का भी एक्स वाला ही कंपोनेंट है यहाँ पे। अगर एक्स कैप को हम पी के वाई वाले कंपोनेंट पे ऑपरेट करवाएंगे तो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम एक्स पोजीशन और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम एक साथ निकाल सकते हैं। ऐसी एक्स कैप पी जेड के
करवाएंगे डेल्टा एक्स, जैसे हम करवाएंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जेड, तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही आना चाहिए, तब आयोटा h कट आएगा। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y या z कुछ अलग है तो यहाँ पे 0 आएगा। या ऐसे आ जाए हमारे पास डेल्टा y डेल्टा पी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम आना चाहिए। मोमेंटम ऑपरेटर का वही कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा जो आगे हम कंपोनेंट एक्स वाई जेड जो ले रहे हैं, ले रहे हैं तो एक्स लगेगा, वाई ले रहे हैं तो वाई लगेगा, तभी आयोटा एच कट आएगा। तो एक्स कैप और पी एक्स कैप की जो कॉम्यूटेशन होती है वो भी हमने यहाँ से निकाल ली, क्या होती है, आयोटा एच कट। कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्स कैप और पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी होगी, आगे 4 ऑप्शन हमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा सॉल्व आउट ना करके इस वैल्यू को एज इट इज़ लर्न कर लिया जाए तो हमारे लिए वहाँ पे ईजी पड़ जाएगा। सिंपल हम आयोटा एच कट इससे लिखाएंगे। ठीक है, सिंपल कुछ रिलेशंस हैं जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, उनको डायरेक्ट यहाँ पे सारी डेरिवेशन हमने उन रिलेशन की है, पर ये जो रिजल्ट हैं ये फर्दर यूज़ होने वाले हैं हमारे, तो इसलिए इनको एज इट इज़ लर्न भी रखना है ताकि अगर क्वेश्चंस में आ भी जाए तो वहाँ डायरेक्ट टिक कर पाएँ और हमारा वहाँ पे टाइम सेव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो एक तो ये मोमेंटम ऑपरेटर पोजिशन और मोमेंटम ऑपरेटर का कॉम्यूटेशन कराना था। सेकेंड है ये मोमेंटम ऑपरेटर का ही एल एक्स एल वाई। ठीक है, अब मोमेंटम ऑपरेटर जो है ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल वेक्टर एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप होगा। ठीक है, तो हम एक्स कंपोनेंट को एंगुलर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को एंगुलर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट के साथ यहाँ पे कॉम्यूट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉम्यूट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। ये रिजल्ट एज इट इज़ लर्न करना है, कैसे लर्न करना है वो मैं भी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेरिवेशन कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। देखो एल एक्स एल वाई को कॉम्यूट करा रहे हैं, तो कॉम्यूट कराने का क्या है, एक बार एल एक्स एल वाई मल्टीप्लाई होंगे माइनस एल वाई एल एक्स मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने एल एक्स एल वाई अलग से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इन दोनों को अलग से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल की वैल्यू क्या होती है, एल वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर हमें पता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर कैप क्या हो गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसी पी वेक्टर क्या हो गया, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। एंड एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो क्या है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। और डेल ऑपरेटर वी ऑल नो वेरी वेल, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड होता है। और मोमेंटम ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स, और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं पी वाई, मोमेंटम ऑपरेटर वाई की डायरेक्शन में माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली वाई। ऐसी जेड का करेंगे तो माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली जेड आ जाएगा। ठीक है, हमने एल एक्स एल वाई निकालना है तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे। तो यहाँ से एल वेक्टर हमने निकाला, क्या होता है एल वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप, आर वेक्टर क्या आ गया, एक्स वाई जेड। आर वेक्टर के कंपोनेंट्स ले लिए हमने, पी वेक्टर के ले लिए पी एक्स पी वाई पी जेड। इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये बिल्कुल +1 वाली सिचुएशन, +1 वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आगे जो ये करना है सॉल्व आउट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो है इसमें। तो हमने क्या किया, पहले आई कैप और आई कैप के ये वर्टिकल भी ये छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब माइनस ये वाला प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, माइनस जे कैप लिया। अब जब हम जे कैप करेंगे तो क्या होगा, जे कैप लेंगे तो क्या करेंगे हम, जे कैप ले रहे हैं तो जे कैप वाली लाइन छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है, अब के कैप लेंगे तो प्लस के कैप वाली लाइन पे क्या आ जाएगा,
क्या आएगा देखो, के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जेड जे कैप प्लस एल जेड के। फिर हमने यहाँ पे ये कंपोनेंट्स अलग अलग कर लिए, एल एक्स एल वाई एल जेड वाले। तो हमारे पास एल एक्स वहाँ से क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब देखो पी एक्स पी वाई जेड ये सब हमने किया था, पी जेड क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली जेड। ऐसी पी वाई क्या आएगा, यहाँ पे वाई आएगा, तो दोनों में आयोटा एच कट तो कॉमन आ रहा है, माइनस आयोटा एच कट वो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, वाई एज इट इज़। पी जेड में क्या आएगा, करली बाय करली जेड माइनस जेड एज इट इज़। पी वाई में क्या आएगा, करली बाय करली वाई, तो वहाँ से ये आ गया। सिमिलरली हमने एल वाई निकाला, एल वाई ये हमने वहाँ से कंपेयर करके निकाला, माइनस आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा, जेड एज इट इज़। पी एक्स है तो करली बाय करली एक्स आएगा, माइनस एक्स एज इट इज़। पी जेड है तो करली बाय करली जेड आएगा। सिमिलरली हमने एल जेड निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस आयोटा एच कट करली एक्स बाय करली वाई माइनस वाई बाय करली एक्स। तो हमने एल एक्स एल वाई एल जेड निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, एल एक्स एल वाई निकालना है, फिर एल वाई एल एक्स निकालना है, दोनों टर्म को माइनस करना है। तो हमारे पास एल एक्स और एल वाई की कॉम्यूटेशन आ जाएगा कि वो कॉम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सिंपली हमने एल एक्स एल वाई निकालना है, तो एल एक्स हमारे पास ये आ रखा है इसको, और एल वाई ये रहा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1, तो माइनस एच कट स्क्वायर आ जाएगा बाहर। और ये दोनों एज इट इज़ मैंने लिखे हैं यहाँ पे अभी, माइनस एच कट स्क्वायर वो दोनों एज इट इज़ लिख लिए। इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो माइनस एच कट स्क्वायर वाई करली बाय करली जेड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, जेड करली बाय करली एक्स। यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में दिया गया वही ऑर्डर में हम लिखेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले को ही इसके सेकंड वाले के साथ कराएंगे, तो माइनस वाई करली बाय करली जेड एज इट इज़, एक्स करली बाय करली जेड। उसके बाद ये माइनस इस वाले को इस वाले के साथ कराएंगे, माइनस जेड करली बाय करली वाई और जेड करली बाय करली एक्स। फिर माइनस माइनस प्लस, जेड करली बाय करली वाई और एक्स करली बाय करली जेड। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे जो ये करली बाय करली जेड है, ये एक्स और करली बाय करली एक्स दो पे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे हम यूवी रूल लगाएंगे, एक बार जेड एज इट इज़ रहेगा, करली बाय करली जेड करली बाय करली एक्स पे ऑपरेट होगा। एक बार करली बाय करली एक्स एज इट इज़ रहेगा और करली बाय करली जेड जेड पे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस एच कट स्क्वायर वाई एज इट इज़, ठीक है, y तो एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो z एज इट इज़ लिख रहे हैं पहला, और करली बाय करली z को हमने ऑपरेट करा दिया करली बाय करली x पे, तो क्या आएगा, करली स्क्वायर बाय करली z करली x, ये आ जाएगी टर्म। उसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, करली बाय y तो एज इट इज़ आएगा, दोनों के साथ है, करली बाय करली x को एज इट इज़ लिखेंगे, करली बाय करली z को z पे ऑपरेट कराएंगे, तो क्या आएगा 1, करली z बाय करली z क्या होता है 1। तो हमारे पास ये फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस वाई एज इट इज़ लिखेंगे, करली बाय करली जेड को एक बार एक्स पे ऑपरेट कराएंगे, करली बाय करली जेड एज इट इज़, एक बार इसको जेड पे ऑपरेट कराएंगे। पहले हमने वाई एज इट इज़ लिखा, एक्स एज इट इज़ लिखा, करली बाय करली जेड को करली बाय करली जेड पे ऑपरेट कराया, तो आ गया करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। और सेकंड फिर जब हम इसको से एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स को जेड को एक्स पे ऑपरेट कराएंगे, तो वो 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने वो टर्म नहीं लिखी, वो टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखें तो जेड एज इट इज़ आ जाएगा, फिर करली बाय करली वाई को हम एक बार करली बाय करली एक्स पे ऑपरेट कराएंगे, तो क्या आएगा जेड स्क्वायर करली वाई बाय करली एक्स, ठीक है। एक बार करली बाय करली वाई को जेड पे ऑपरेट कराएंगे,
तो z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्लस लास्ट वाली टर्म के आगे देखो z करली बाय x करली बाय करली z, तो z एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म x एज इट इज़ लिख ली मैंने, इसको ऑपरेट करा दिया इसके ऊपर, तो क्या आएगा करली स्क्वायर करली बाय करली z, ठीक है। एक बार हमने x एज इट इज़ लिखा था, अब एक बार हम क्या करेंगे z एज इट इज़ लिखेंगे z, ठीक है, और x एज इट इज़ लिखा था, इस बार क्या करेंगे करली बाय करली z एज इट इज़ लिखेंगे और x को ऑपरेट कराएंगे करली y को ऑपरेट कराएंगे करली x बाय करली y। अब x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 0 होगा, इसलिए मैंने वो टर्म यहाँ पे नहीं लिखी जो 0 आ रही थी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया LX एंड LY। LX एंड LY का कॉम्यूटेशन हमारे पास आ गया। ऐसे ही LY LX का निकाल लेंगे, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है देखो LY LX का। इस बार क्या किया माइनस एच कट स्क्वायर सेम आएगा, इस टर्म को आगे ले आए और इस टर्म को पीछे ले गए, ठीक है, ऐसे किया मैंने इस बार। तो ये आ गया हमारे पास। फिर वैसे ही जैसे अभी पिछले वाला सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है हमने। देखो एच कट स्क्वायर दोनों को ऐसे लिख लिया फर्स्ट टर्म, फिर इस फर्स्ट वाले को इसके सेकंड वाले के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड करली बाय करली एक्स जेड करली बाय करली वाई, फिर फर्स्ट वाले के सेकंड को सेकंड वाले के फर्स्ट के साथ किया तो माइनस एक्स करली बाय करली जेड वाई करली बाय करली जेड आ गया। देन फर्स्ट वाले के सेकंड को सेकंड वाले के सेकंड के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स करली बाय करली जेड और जेड करली बाय करली वाई। यहाँ तक सॉल्व आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो LY LX हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो LY LX हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा माइनस एच कट स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, जेड वाई एज इट इज़, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया वाई को एज इट इज़ लिखा और करली बाय करली एक्स को ऑपरेट कराया करली बाय करली जेड पे, तो क्या आएगा जेड वाई करली स्क्वायर करली एक्स करली जेड माइनस, अब क्या होगा जब हमने करली बाय करली एक्स को यहाँ पे ऑपरेट कराया है करली बाय करली जेड पे, अगर हम इसको वाई पे ऑपरेट कराएंगे तो वो टर्म हमारे पास 0 आएगी, वो मैंने नहीं लिखी। फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आए माइनस, अब करली बाय करली एक्स को जेड पे ऑपरेट कराएंगे तो 0 आएगा और जेड को एज इट इज़ लिखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, और फर्स्ट वाली को करली बाय करली एक्स को ऑपरेट कराएंगे करली बाय करली वाई पे तो करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली टर्म जो है यहाँ पे देखो x एज इट इज़ y एज इट इज़ रखा, करली बाय करली जेड को ऑपरेट कराया करली बाय करली जेड पे तो आ गया करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। एक बार हम क्या करेंगे इस बार हमने y एज इट इज़ रखा था, अब करली बाय करली z एज इट इज़ रखेंगे, y को ऑपरेट कराएंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 0 हो जाएगा, तो वो टर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, 0 होनी थी। नेक्स्ट फिर इसका देखो x एज इट इज़, ठीक है, अब करली बाय जेड एज इट इज़ और करली बाय करली जेड को ऑपरेट करा दिया करली बाय करली वाई पे, तो क्या आ गया करली स्क्वायर, ये दो टर्म करली स्क्वायर बाय करली जेड और करली वाई डिनोमिनेटर में प्लस देखो एक बार हमने इसको जेड को एज इट इज़ रखा था और करली बाय करली जेड को हमने करली बाय करली वाई पे ऑपरेट कराया था। इस बार हम क्या करेंगे x एज इट इज़, ये फर्स्ट वाला x तो दोनों के साथ आएगा, जो दो टर्म आएंगी अंदर, तो x एज इट इज़ रखा हमने और करली बाय करली वाई एज इट इज़ रखा। करली जेड को जब करली बाय करली जेड को जेड पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई LY LX की वैल्यू। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखो LY LX आ गया हमारे पास और LX LY हमने ये अभी निकाला था, वो मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिया है। तो LY LX हमारे पास है और LX LY भी है, तो LX LY में से माइनस कर देंगे हम LY LX। तो अब देखो इसमें एच कट स्क्वायर तो माइनस एच कट स्क्वायर तो कॉमन ले लो दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसल आउट हो रही है,
यहाँ पे भी वाई जेड वाली टर्म है, यहाँ पे भी वाई जेड वाली टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी, नीचे एक्स जेड, इससे ये कैंसिल हो जाएगी जब माइनस करेंगे तो, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे लिख ली हमने वाई कर ली बाय कर ली एक्स। फिर वाई एक्स वाली टर्म देखो है कोई, ये रही, तो ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ऐसी जेड स्क्वायर वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी, जेड एक्स वाली भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पहले ही ज़ीरो है तो कौन सी रह जाएगी, एक्स कर ली वाई, माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एल एक्स एल वाई को जब हम इसको माइनस करेंगे, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एल एक्स एल वाई की कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर वाई कर ली एक्स माइनस एक्स कर ली वाई। अब हमने क्या किया, इन दोनों को टर्म को आगे पीछे कर दिया, तो ये माइनस एक्स कर ली वाई माइनस वाई कर ली एक्स होगा, माइनस कॉमन आएगा तो बाहर वाला माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो गया, प्लस एच कट स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, क्या ये हमने अभी निकाली नहीं थी, हमने एक टर्म लिखी थी एल जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एक्स करली वाई माइनस वाई करली एक्स, ये टर्म हमने लिखी थी। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, एल जेड बाई माइनस आयोटा एच कट, वही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी। अब एच कट से एच कट स्क्वायर है, ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा तो एच कट आ जाएगा, नीचे माइनस नीचे आयोटा है, आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो नीचे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और माइनस एक नीचे पहले भी है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा एच कट एल जेड। तो हमारे पास जो रिलेशन बना, वो रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, एल एक्स एल वाई क्या आ रहा है, आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है एल एक्स कॉमा एल वाई का क्या आ रहा है हमारे पास, आयोटा एच कट एल जेड, ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। ऐसे ही देखो एक्स वाई जेड को ऐसे करेंगे हम, एक्स वाई जेड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे एल एक्स एल वाई किया तो क्या आया, आयोटा एच कट एल जेड। अगर मैं यहाँ पे एल वाई कॉमा एल एक्स लिख दूँ, इसका कॉम्यूटेशन निकालना हो तो क्या आएगा, एल वाई एक्स। अब देखो वाई से एक्स जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एक्स है, जैसे एल जेड इंटू एल एक्स है, यहाँ पे जेड और एक्स दोनों आ गए, तो अब आयोटा एच कट एल वाई आएगा हमारे पास। और साइन कैसा आएगा ये हम देखेंगे, जेड एक्स जा रहा है, वो जेड एक्स कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, एक्स जेड होता तो नेगेटिव आता। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेशन रिलेशन आ गया एंगुलर मोमेंटम का, एल एक्स एल वाई का। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम का, और इसी का एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर का उसी के कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। आई होप दीज रिलेशंस आर क्लियर टू यू। रिजल्ट हमें एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हमें आगे भी यूज़ होंगे। If you face any problem in this topic, you can ask me in comment section. एंड इसको एक बार जितना आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको रिटेन रहेगा माइंड में, और उतना ज़्यादा ही जितनी बार इसको करेंगे उतनी बार आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।